वेलकम इस दोबारा हम जुड़ गए हैं इस एपिसोड में। ये जो पहले हमने पिछले एपिसोड में बात की थी बेल इन बेलेबल ऑफेंस, और एक की थी कि टाइम बाउंड बेल, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो वन हाफ थी, कहीं फर्स्ट अमेंडर है, वन थर्ड है, और कईयों में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जेल स्टूडेंट पे कि वो अप्रोच करेगा जान वन हाफ या वन थर्ड, वो खुद कोर्ट में जाएगा और कंफर्म करेगा कोर्ट एप्लीकेशन देके इस ये जो प्रिजनर है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है, इसकी वन थर्ड या वन हाफ जैसे भी है वो हो चुकी है, तो उसमें वो एक फिर आगे कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, कोई भी कोर्ट है, उसमें आगे वो अपने टाइम बाउंड जो आगे एज अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो उसके बाद तो ये इंटाइटलमेंट आ गई अक्यूज की और डिस्क्रिप्शन आ गई कोर्ट, तो बेल ग्रांट करनी है नहीं करनी है, तो इसमें हमने पहले चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। मेरे साथ हैं पवन खजूरिया जी, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड, और इस तरफ है मेरे जो प्रहार साहब हैं, शमशेर सिंह प्रहार साहब, ये डिप्टी एसपी रिटायर्ड हैं और ये बड़े एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है तो इधर और इसमें खासकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और क्रिमिनल लॉ में। तो बात होगी आज बीएनएस के नीचे, बीएनएसएस के नीचे 2023 में जो ये का नया प्रोविजन है। तो मेरे साथ हमारे साथ एक अपराजिता एडवोकेट अपराजिता भी हैं, तो ये पूरा पैनल है, प्रोसिक्यूशन भी है, रिटायर्ड है चाहे जज भी है, तो वकील भी है और पुलिस ऑफिसर भी। तो बात होगी, बड़ी सिंपल सी बात है, हम बड़े सिंप्लीफाई तरीके से बात करेंगे। और बात आज आ गई जो हम क्लेम करते हैं, जो एक एक्यूज क्लेम करता है, चाहे वो सस्पेक्टेड है चाहे एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है, और अपील होता है सरेंडर, ये एक रेगुलर बेल की बात करेंगे जो 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 था पहले, और अब मुझे लगता है अपराजिता से सेक्शन 480 कोड ऑफ जो पहले था, अभी भारतीय नागरिक संहिता 2023। तो इसमें हम मैंने सारा इसको, और आप ये पूरी टीम थी हमारे साथ, हमने सच किया, मैं शॉर्ट करूंगा इसमें कि कोई चेंज नहीं, इसमें सिमिलर प्रोविजन है जो आपके 437 जो हमारा था इंडिया सेक्शन, वो भी सेम कुछ। हाँ, एक बात हुई है, मैं फिर अपराजिता को कहूँगी, आप पढ़ोगे थोड़ी सी, हम बात भी करेंगे। एक बात हुई है जो हमारे जो सोशल मीडिया में बात है, जो एप्रीहेंशन है, जैसे एक आपको याद होगा जो पुलिस या प्रोसिक्यूशन एक बेल ग्रांट जब होती थी तो एक ऑब्जेक्शन लेते थे, सर अभी इन्वेस्टिगेशन इन्फेंसी में है, अभी हमने एक्यूज से आइडेंटिफाई कराना है, तो वो वाली बात जो पहले थी उसमें एक एडिशन किया गया है। उसमें कहा गया है, अभी जो बात थी कि सर बेल जो है पहले 15 दिन का रिमांड था, तो पहले 15 दिन में सिस्ट होती थी कि सर अभी पुलिस कस्टडी में है, इसकी इंटरोगेशन अभी रेंज बढ़ा दी है, जहां टोटल रिमांड 60 डेज है वहाँ 40 डेज कर दिया है, तो जहां 90 डेज है वहां 60 डेज तक पुलिस रिमांड की रेंज बढ़ाई है, पुलिस रिमांड 50 नहीं है। तो यहाँ चर्चा थी कि सर ये जो प्रोसिक्यूशन या पुलिस कहेगी, असिस्ट करेगी कि बेल तब तक होगी नहीं, मैजिस्ट्रेट बेल ही नहीं देगा, कोर्ट बेल ही नहीं देगा जब तक 40 डेज और 60 डेज कंप्लीट होते रहेंगे। लेकिन ये मैं आज आपने पढ़ी थी ये, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कह दिया कि भाई ये कोई ग्राउंड नहीं होगी ये बेल को रिफ्यूज करने के लिए। इस ग्राउंड पे प्रोसिक्यूशन पुलिस रिफ्यूज नहीं, असिस्ट नहीं कर सकती बेल कि भाई अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी लेने का टाइम है। तो ऐसा इस पे भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है
तो मैं ये कहूँगा अपराजिता मैडम को कि पहले आप थोड़ा शॉर्ट करेंगे और 80 कि पहले 1 सेक्शन पढ़े कि कंडीशन क्या होनी चाहिए जब बेल की अप्लाई होता है, जहाँ बेल ग्रांट होती है। Section 480 subsection 1. When any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than the High Court or Court of Session, he may be released on bail. तो इसका जहाँ पे आप थोड़ा सा, तो इसमें क्या है, कोई भी बेल लेने वाला अगर सस्पिशन है, जैसे मैंने पहले बात की, किसी अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है और अपील होता है जहाँ डिटेन है पुलिस के पास, हाँ, लेकिन कोर्ट कौन किसकी बात की है, जिसके पास ये एप्लीकेशन जानी है, विजय साहब थोड़ी करें बात। When any person accused of or suspected, ये है अदर देन High Court and Court of Session. Court of Session. कौन सी हो गई फिर, Magistrate. मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना है। ये जो पहले 437 था, अभी 480। 480. तो ये जो, तो फिर आगे पढ़िए, तो आगे क्या क्या है, आगे कंडीशन दिया, but देखिए ये इसमें कर दूं, वो ये ग्रांट भी हो सकती है, बेल रिफ्यूज भी हो सकती है, हो सकती है। ये लेकिन कंडीशन क्या है, क्या देखना है कोर्ट ने, Number 1. मैजिस्ट्रेट ने सब क्लॉज में दिए गए हैं आगे। Such person shall not be so Shall not. released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life. हाँ, ये विजय साहब थोड़ा बताइए। Sir, इसमें स्पेसिफिकली क्लियर किया है, क्लियर वर्डिंग है, such person shall not be released. Shall not, word Shall shall not. है। When he is involved in an offence where the punishment is death or life, दो हैं। इनमें बेल का एम्बार्गो है, इसमें बेल नहीं होती, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अपील तो इसमें ये बात एक आगे, तो मुझे लगता है बाकी सारी वही सेक्शन है, section. जो चेंजेस हैं उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। ये पिछली भी सेक्शन यही थी, यही इसमें भी थी। यही एम्बार्गो था, अब भी है। हाँ, एक उन्होंने कहा है, प्रयास सर जानते हैं, हम्म। प्रयास सर एक बात होती थी, जब ये बेल क्लेम करते थे तो उसको रियायत थी, प्रोवाइजो था एक, हाँ कि ये सिक, Sick है। ये ओल्ड है, Old है। इनफॉर्म है, हाँ और लेडी है। वुमेन है, Lady हाँ, और एक और था, Minor. वहाँ 16 ईयर था, जहाँ चाइल्ड है। ये थोड़ा सा चाइल्ड बर्ड आ गया मुझे लगता है, जी, child act. ये नस में, तो पहले क्या था, बिलो 16, उनको प्रोवाइजो में रियायत की थी कि वो रिलीज किए जा सकते हैं, वो डेथ में भी और लाइफ Life imprisonment. केस में, Cases में. वो उन केसेस में हो सकते वो, लेकिन फिर भी ये बताना वो भी डिस्कशन होती, हाँ ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं था। ये जो मैटर ऑफ कोर्स नहीं था, वो देखना है कि लेडी है क्या, किस किस्म की उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो डिस्कशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के में लिखा हुआ है। इसमें एक्सेप्शन वही है, वो यही। वुमेन ओल्ड एंड इन्फॉर्म, ये जो कंडीशन है ना, Child भी है। Child भी लाइफ है। लाइफ और डेथ दो देखनी है, Old and बट उसमें कंडीशन है, अगर वीमेन है, Child चाइल्ड है और इन्फर्म Infirm या बीमार है, sick वहाँ है, उसकी discussion। वहाँ पे उसकी discussion। लेकिन- वहाँ पे कोर्ट की डिस्कशन हाँ, आ जाएगी, हाँ, कि वो may court word की use discussion। किया गया है। लेकिन- एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं कि नहीं। वुमेन है तो वो मांग लेगी कि मुझे बेल दो, नहीं, ऐसा दैट नहीं इज होगा। डिस्कशन ऑफ तो एक बात है, जो भी ये बेल होनी है, ये आपको ये, तो ये सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, Certain conditions होती वो साहब बताइए क्या क्या कंडीशन कोड की आपके जमाने में कोड लगाता था कि, और आप रेसिस्ट करते थे बेल, मुझे लगता है आपने तो खुद भी रेसिस्ट की होंगी कि बेल, तो बताइए क्या क्या कंडीशन आप कोड लगाता था कि बेल ग्रांट करते हुए, अगर किसी केस में लाइफ और डेथ की छोड़ के, उसमें कंडीशन ये होती थी कि वो उसको आपको बेल ली गई, तो पहली कंडीशन ये होती कि प्रोसिक्यूशन विटनेस के साथ टेम्पर नहीं करेगा, कोर्ट की जुरिडिक्शन से बगैर परमिशन के बाहर नहीं जाएगा, तो इसी किस्म की बिल्कुल, और किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन को एसोसिएट करेगा, एसोसिएट भी करेगा और हैम्पर नहीं हैम्पर नहीं है। करेगा। और हैम्पर without permission बाहर भी नहीं तो जाएगा। वही है, आप पढ़ लो कि ये सारी कंडीशन है जो आपने जुबानी बोला है हाँ कि वही कंडीशन है कि ये वाली,
तो ये जो मुझे लगता है बाकी जो हमारे दर्शक हैं तो ये सारा पढ़ लेंगे। हमने सिर्फ आज एक कंफ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा था कि भाई जो एक ग्राउंड बन जाएगी रिफ्यूज करने की Refuse बेल करने की। कि अभी बेल पुलिस रिमांड पुलिस जो है, रिमांड में है। वो पेंडिंग है, Pending। वो इसमें ऐसा कुछ। क्लियर ऐसा हो क्लियर हो clear। चुका है। उसमें वो आपने पढ़ा वो वाला जो इसमें सर एक बात बताऊं मैं हाँ कि जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट का ताल्लुक है, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट का, नॉन बेलेबल केस में पुलिस ले सकती बेल, पुराने प्रोविजन के मुताबिक वो ले सकती थी। क्या नए प्रोविजन के मुताबिक ऐसा है? नहीं नहीं अंडर सर्टेन वो कंडीशन। आप सीआरपीसी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रल सीआरपीसी में ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। बेल जो लेनी है वो मजिस्ट्रेट ने कोर्ट ने कोर्ट Court नॉन कोर्ट बेलेबल ने नहीं हो, वो डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज है। 497 में नहीं है? 497 खत्म हो गया। अफसर इंचार्ज आप तो पुलिस स्टेशन ले सकता बेल। सर ये पढ़ रहे हैं ना, यही तो पढ़ रहे हैं नहीं नहीं 497 की बात कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का कानून लगा रहे हैं अभी भी, जो रेस्ट वाले स्टेट में लगता था वो हम पढ़ रहे हैं 480 वो हम भारतीय नागरिक सुरक्षा हम संहिता। आज कंपेयर करेंगे हाँ। किसके साथ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो Central। इंडिया में लागू इंडिया में है, लागू है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने ये के बाद। 19 2019 जब में 19 में ये चेंज हो गया ना, 19 में organization सारा सेंटर का आ गया। वो पुराना था, वो उसकी बात। वो पुराना वाला जो आज के खत्म टाइम है। का नहीं, नए और पुराने में ये फर्क है। 3 हो गया आपके अब मुताबिक। 3 हो गए ना। एक था जो J&K स्टेट को लगता था, उसके बाद ड्यूटी बढ़ने के बाद सेंट्रल आ गया। सेंटर 1973 वाला हो हाँ, गया। अब सेंटर के साथ हम कंपेयर कर हम रहे हैं, इसको उसमें कोई चेंज आज की बात कर रहे हैं, हाँ। वो ड्यूटी की बात कर रहे हैं। अब मैडम पार्ट 2 पे आ जाओ ना। हाँ। बस पढ़ दिया आपने, 2 पे आओ, सेकंड पार्ट। तो एक मिनट इसी भी आओ, लंबा हो जाएगा। तो कौन सा पढ़ना वो बताइए। 481 पे आ जाओ। चलिए अभी जो 482 पे आएंगे हम, हाँ, 482 क्योंकि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटीसिपेटरी बेल। इसको मैं थोड़ा पहले हाँ प्लीज आप आपके पास होगा। हाँ, मैं थोड़ा इसमें कहूंगा। हाँ प्लीज। ये अब बात आती है एंटीसिपेटरी बेल। Anticipatory। एंटीसिपेटरी जो बेल का जो प्रोविजन है, ये है 482 में। 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो पीछे सेक्शन थी सीआरपीसी में वो थी 438। फर्स्ट मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल है, इट इज ऑलवेज इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, उसका कोई प्रोविजन नहीं। उसका प्रोविजन ही नहीं है। लिहाजा ये जो एंटीसिपेटरी बेल है, इट इज ऑलवेज इन नॉन Non-bailable Non-bailable offences। offences। इसमें सर आगे जो है, इसमें आगे आप एक्सप्लेन करें जो नया प्रोविजन आया है इसमें। उसमें हाँ। और बात हाँ। आपने ये बताया कि नॉन अवेलेबल में हाँ। मैं खलीफा साहब के साथ थोड़ा आगे चलता हूँ हाँ। कि ये सिर्फ सेशन कोर्ट देता है ना हाई कोर्ट देता है। देता है। तो अपराधिता थोड़ा Anticipatory। हाँ, सेक्शन Anticipatory। सेशन और मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट कंकरेंट यूज। बिल्कुल। नो नो Magistrate court has no power to grant anticipatory bail. Magistrate can grant bail by surrender. उसमें surrender word आता है। चलिए Anticipatory आप bail। मैडम थोड़ा पढ़िए इस हाँ। सेक्शन को जी पढ़िए। सर, सेक्शन 482। ताकि दर्शकों को थोड़ा क्लियर हो जो हाँ, हाँ, हाँ। बात कर रहे हैं पक्की बात है। सर हम सेक्शन 482 पढ़ रहे नहीं है 482 ऑफ बीएनएसएस, जी, भारतीय हाँ। नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक। Section 482, subsection 1. When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense. रुक जाओ, हाँ। कुलवीर साहब ने बताया नॉन अवेलेबल में होगी, मैंने ऐड किया था ही में अप्लाई टू हाई कोर्ट और और द कोर्ट Court ऑफ of session. सर और हाँ। जो मैजिस्ट्रेट की बात आपने की वो सर जहाँ नहीं है। नहीं, हाँ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर आगे ये होगी दो ही कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट। High court. अच्छा, तो आगे अभी पढ़ना इसके बाद क्या है, ये बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है। दिस मे बी subject to certain conditions। Conditions है। कंडीशन एप्रीहेंशन कर रहा है वो कि मैं एप्रीहेंड कर रहा हूँ अपने Apprehend। अरेस्ट, तो उसमें क्या है उन्होंने कहा कि ठीक है बेल देंगे। ये एक और मैं इस पे क्लियर कर दूं, इसमें जो सारा है ये कोई बताया नहीं है कि किसमें बेल होगी। इसमें कोई एक एम्बेरिगो जहाँ राइटर नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी में नहीं होगी, नहीं। ओपन। तो ओपन है। ओपन। लेकिन एक सेक्शन है प्रोवाइजो
जो इसमें नया नया add है, हुआ yes, है, yes, yes, वो हाँ, क्या है? हाँ। वो है रेप अगर है, हाँ। रेप ही किसके है? Below वो बिलो 60 years. और एक और है अगर गैंग है, Gang. उनमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं। नहीं देनी है। तो अपराजिता आप ये इसमें- दोनों मतलब जनाब का कहना ये हुआ कि देयर इज नो एंटीसिपेटरी बेल इन गैंग रेप एंड रेप विद द माइनर। सर विद अ चाइल्ड। हाँ, सर with a मैं child. यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगी हाँ। क्योंकि अब जो नया एक्ट आया है उसमें कहा गया है बिलो द एज ऑफ 18, जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी है हाँ। उसमें आ गया है एज ऑफ 18 आ गया है, बिलो द एज ऑफ वो 18। तो- पहले जो एज ऑफ 16 था अब उसको वो तो- 18 किया गया है। इसमें क्या लिखा है? नहीं ये बात कर रही है वो आप वो माइनर की डेफिनेशन कर रहे नहीं, हो नहीं, आप। सुनो, हाँ। सुनो, मेरे साथ। हाँ हाँ ये बात करिए भारतीय न्याय संहिता में जो रेप की डेफिनेशन हाँ, वो उसको कर हमें उसकी पढ़ रहे हो आप। सर गैंग रेप में भी जो तो भाई सुनो ना, वो हमें गलत आज बेल की बात कर रहे हैं। बेल पे जो है हम बेल पे कम देखो, हमें बता दिया प्रोविजन कि 65 और 70। 70। देखो देखिए फिर लंबा हो जाएगा, फिर आपको न्याय संहिता देखो, उन्होंने जब क्लियर कर दिया मैडम कि रेप विद ए गर्ल बिलो 16 ईयर आपको सीधा क्लियर किया है इसी सेक्शन में, ये उसमें ये जो- एंटीसिपेटरी बेल नहीं हो, हाँ क्लियर किया है ना। पढ़ो 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 आप हाँ, आप पढ़ो सेक्शन इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो हाँ। सबसेक्शन 4 पढ़ो। पढ़िए। Subsection 4. Four. Nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under section 65 and subsection 2 of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. ठीक है, ठीक। तो 65 में क्या है, वो उन्होंने पनिशमेंट जो है जो इसमें बार है 65 में जो ऑफेंस है वो है अगर रेप कोई करता है 16 ईयर बिलो की, वो जो आप कह रही हो जनरल रेप की डेफिनेशन, हाँ जो जनरल रेप की डेफिनेशन में जो वो है 18 ईयर्स, वो आपने जी। जो बात की है वो पहले क्या था, आपने रेप की डेफिनेशन में पढ़ा होगा, वो पहले था कि अपनी वाइफ के साथ जिसकी 15 साल से ऊपर होगी तो रेप नहीं बनता था। नहीं बनता था। फिर हाई कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, हमने पिछले बार बात की थी ना 69 पे बात की थी मुझे लगता है, तो उसमें बात की तो ये जो रेप है ना जिसका इसमें रेफरेंस है वो एग्रावेटिव है, वो डिसीटफुल मीन की बात की थी ना, उसको बाहर निकाला ना उन्होंने, तो Forceful रेप से to- बाहर। वो रेप से बाहर निकाला। वो रेप से तो बाहर। ये जो दैट इज ऑफेंस बट इट इज नॉट रेप, ऑफेंस है उसमें जो आप तो 65 वाली जो बात है ये थोड़ा एग्रावेट वाली बात है, जी। तभी इसमें और गैंग रेप भी है जो 17 है। नेचुरली जो एक एज ग्रुप दे दिया है कि जो रेप होता है बिलो 16 ईयर के एग्रावेट है ना, आप देखेंगी एग्रीवेट हो जाएगा। और जो दो एज ग्रुप भी डाल दिया 18 ईयर्स का, तो जो मैंने कहा कि पहले क्या था अपनी वाइफ थी उसका जो मैरिटल रेप नहीं समझा जाता, आज वो एज रेज कर दी है 18 ईयर कि अगर कोई अपनी वाइफ से भी अगर बिलो 18 अगर होगी तो वो भी उसमें आएगा, रेप में माना जाएगा। मतलब ये चीजें जो अवाल्व हो रहा है, जो चेंजेस आती है, जो लॉ डेवलपमेंट होती है, तो ये जो बातें हैं तो बाकी हाँ, सर एक चीज जो मैं अभी वही पढ़ रही थी, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 है जो बीएनएस की, उसमें बताया गया है कि कोई भी वुमेन अगर अंडर एज ऑफ 18 इयर्स उसके साथ गैंग रेप होता है, उसमें एज जो है वो 18 इयर्स। गैंग रेप देखो, सुनिए मेरी जी। सुनिए, वो देखो ना, और आप हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये मैं गैंग मीन रेप बाय वन और मोर One or more पर्सन। person. यस वहाँ रेप की डेफिनेशन वही होगी जी। जो आप कह रहे हो, हाँ ये एक एज वही 18 ईयर है। रेप की डेफिनेशन मैं बता दूं, देखिए आप और एक बताइए, आप अपना जो पुराना इंडियन पिनल कोड देंगे उसमें अमेंडमेंट लाई थी, अमेंडमेंट जहां हमारा बीएनएस में भी जो बीएनएस है जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें ग्रेविटी कैसे इंक्रीज की, और आपने देखो रेप की कितनी डेफिनेशन बन गई। बन गया उन्होंने कहा कि ये एज ग्रुप है, चाइल्ड का 500 में लाया, बॉक्स में। तो हाँ। जेंडर न्यूट्रल कर दिया ये भी, तो उसमें एज ग्रुप जो है ये गैंग रेप क्यों है, 18 ईयर नहीं है, वो 18 ईयर एक रेप की स्पेसिफिक एक एज करेंगे। विमेन की हाँ वो एज रखी है,
गैंग है, इफ रेप इज कमिटेड बाय 5 मुलजिम की तरफ से, वो मुलजिम की तरफ से हाँ, गैंग रेप आ गया, मुलजिम की तरफ से। इतनी शिद्दत करते हैं, इतना ग्रुप उस पे हाँ, एक्यूज की तरफ से आ गया ये इसलिए उसको 70 की कवर किया, उसने नहीं देना। ओके, और दूसरा क्या है जो इसमें है डिस्कवरी में, उन्होंने कहा कि अगर 16 इयर्स के नीचे वाले नीचे वाले ये भी एग्रावेट समझा जाए एग्रावेटेड फॉर्म एज कंपेयर टू अदर अदर नॉर्मल इसमें 16 से ऊपर वाले, हाँ। तो उसमें देखिए आप देखेंगे ये पढ़ेंगे बात इन ऐसे 16 वाली और गैंग रेप की डेफिनेशन डेथ बनेगी उसमें, पनिशमेंट खासकर गैंग रेप में डेथ में डेथ उसमें पनिशमेंट में फर्क है। डेथ हां डेथ सेंटेंस एक्चुअली यहाँ और ये एग्रावेटेड है ना, एग्रावेटेड आगे और वैसे चलेंगे में ज्यादा होगा। और आगे चलेंगे ये यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट भी प्रोवाइड की प्रोवाइडेड है, नहीं कोई डिस्कशन नहीं है इसमें पासपोर्ट के वहाँ Yes. तो वो भी मतलब काफी चेंजेस आए। नरेवा जो वो केस हुआ था दिल्ली वाला निर्भया 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 जो रेप केस था वो भी गैंग रेप था, गैंग जहाँ ऐसे जो चीजें होती हैं ये सारा जो चीजें आई हैं उससे आई है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर एंटीसिपेटरी का प्रोविजन और ये एक किस्म की सबसेक्शन 4 मुझे लगता है ये कोड ऑफ प्रोसीजर 1973 में भी है, ये एडिशन हुआ है, तो इसलिए प्रोविजन स्ट्रिंजेंट भी है, ये एक स्पॉट किया है बैलेंस बिटवीन विक्टिम एंड ये भी है क्योंकि हमें न्याय करना है, तो ये सारी बातें ये हैं। अब दर्शकों के लिए ये चीज क्लियर हो गई कि एंटीसिपेटरी जो बेल है ये लागू होगी, दायर होगी आइदर इन सेशन कोर्ट और इन हाई हाई कोर्ट। कोर्ट। एक नंबर 2 ये गैंग रेप में एंटीसिपेटरी देयर विल बी नो नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल। नंबर 2 रेप विद माइनस मतलब below 16, minor भी minor वो भी below minor। 16 चाइल्ड आ गया below 16 with child Child. ये क्लियर ये इसलिए किया है थोड़ा सा एग्रेवेट एग्रावेटेड फॉर्म दोनों एग्रावेटेड ऑफेंस है, इसलिए इनको गैंग रेप एंड रेप विद माइनस। तो बाकी देखिए एक और बताऊं, इसमें कोई जैसे आपको मैंने पहले भी रिपीट किया, खलीफे साहब ने थोड़ी आधी बात छोड़ दी, ये कोई पंचेबल डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट जहाँ कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंटीसिपेटरी बेल देने में, लेकिन देते नहीं है मैजिस्ट्रेट और जज की डिस्क्रिप्शन। पर ऐसा कोई बात नहीं है बात नहीं। बात नहीं है बात नहीं है, बट जो बेल रेस्ट के बाद नहीं देते तो एंटीसिपेटरी में कहाँ देंगे? जब जब डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसमें रेस्ट के बाद बेल नहीं मिलती, जैसे एम्बार्गो है तो एंटीसिपेटरी लेकिन अंडरस्टूड। ये मैं कर रहा हूँ, ये एंटीसिपेटरी में इंट्रोड्यूस क्यों की गई यार साहब, हाँ ये इंट्रोड्यूस की थी कुछ लोगों पॉलिटिकल राइवलरी, yes, कुछ ये जो हमारे किसी को जानबूझ के फंसाने के लिए। फंसाने जैसे कभी और कोई कुछ civil ये disputes हो, आ जाते उसके लिए हैं, उसी के लिए और ये लेकिन एंटीसिपेटरी उसको में ये misuse सर मैं किया कहूँगा जाता एंटीसिपेटरी में जरूरी नहीं है कि वो बंदा खुद ही आके बेल एप्लीकेशन पर, एनी पर्सन कैन फाइल एप्लीकेशन, एम आई राइट? एंटीसिपेटरी सर सर कोई भी एप्लीकेशन हाँ। कोई भी दे सकता है, इसमें ये ये जरूरी नहीं जरूरी थोड़ा कि एंटीसिपेटरी बेल में वही बेल देगा। और देखिए लफ्ज़ी बट क्या देयर है। है सर जहाँ मैजिस्ट्रेट के पास बेल के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ उसको मुलजिम को सरेंडर होना पड़ता है अगर वो रेस्ट नहीं है। और ये सिलेंडर वो वाला था मसला है, और बेल एप्लीकेशन कोई भी अप्लाई कर हाँ, सकता है, नहीं वो कर सकता है, बट अगर बंदा रेस्ट नहीं है, सपोज 307 में बंदा रेस्ट नहीं है तो वो कोर्ट में क्या बेल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अप्लाई कर सकता सर वो जेल से भी दे सकता है, जेल दे सकता है एप्लीकेशन, वो वहीं से भी। और है? Either जहाँ उसे कस्टडी surrender- में क्या सरेंडर है या अपील और प्राप्त। सर जहाँ जहाँ कस्टडी में बंदा है, हाँ। पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में है, तो बेल एप्लीकेशन जनरली जो रूल्स हैं जहाँ जो एक प्रोप्राइटी डिमांड करती है वो एसएचओ उसको अटेस्ट करके बेल एप्लीकेशन देता है, दूसरी बेल जेल सुप्रीम देता है, और जो आपने किया बात सरेंडर वाली तो वो कोर्ट में सरेंडर करना है, सरेंडर करेगा बेल एप्लीकेशन हाँ। वो खुद भी दे सकता है, लेकिन हाजिर उसको खुद होना पड़ेगा, खुद होना पड़ेगा। सरेंडर जब Surrender खुद होना खुद ही पड़ेगा। करेगा। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं हाँ। ये आपने हाँ। सारी हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, कर रही हाँ, है, हाँ, आज लंबा हो जाएगा, ऐसा एंटीसिपेटरी बेल में ये नहीं। लंबा हो जाएगा एपिसोड, हाँ, इसलिए हम ठीक। कन्फाइन कर रहे हैं। ठीक। और ये मेरा ज्यादा था कि जो भ्रांतियां थी, कन्फ्लिक्ट्स थे कि बेल होगी नहीं अक्यूज की, जहाँ क्योंकि पुलिस रिमांड की रेट बढ़ा दी है, उसको कंफर्म करने और हमें कुछ इसमें चीजें ऐड भी की ऐड गई भी की हैं, गई। स्पेसिफिक ऐड की गई हैं
गैंग रेप की बात की है और रेप देखिए आर्टिकल 21 भी है, जी, ये भी है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का है। Constitution। कल भी उन्होंने कहा कि जो एक सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी Personal कोई liberty, वो नहीं, right। लेकिन पर्सनल लिबर्टी कर्टेल की जाती है। कोई भी जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट वो एब्सोल्युटली वो विद पब्लिक कंडीशंस आता है पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट में। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ लविंग लोग एक तरफ स्टेट है और स्टेट जो है प्रोटेक्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर है और स्टेट प्रोटेक्टर है विक्टिम तो अक्यूज के तो मुझे लगता है काफी है। तो थैंक यू वेरी मच।